हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि आने वाली जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की बात करें, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या कांस्टेबल, एसआई, एनटी की बात करें, सब पोस्ट्स के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन 2019। तो आज की क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। उस पे जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उन सब को हम इस वाली क्लास में लेंगे और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हम इन वन शॉट कंप्लीट करेंगे और जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज इस पे बन सकते हैं इन ऑल दीज अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वी विल डिस्कस देम ऑल वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टैट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा आर्टिकल जो है वो स्पेशल स्टैट्स प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर को? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओबियसली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टैट्स मिला हुआ था और ये जो है एक टेम्पोरेरी प्रोविजन था, ये भी आपको याद रखना है। ये जो स्पेशल स्टेटस था ये एक टेम्पोरेरी प्रोविजन था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चले तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द पार्लियामेंट needs the state government Jammu and Kashmir's concurrence for applying all other laws except for। जो पार्लियामेंट है उसको कोई भी लॉ जो है बनानी है उसके लिए उसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट से कंकरेंस लेनी होगी, लेकिन किस चीज़ को छोड़कर, किस लॉ को छोड़ के जो डायरेक्टली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकता है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या जम्मू एंड कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट की बात करें, नहीं लेना है उनसे कंसेंट। और अगर हम ऑप्शन देखें, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये जो है दोनों ऑप्शन सही बनते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी कानून बना सकता है रिलेटेड टू डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, और वो अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर पे भी। उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी तरह की कंकरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। The financial emergency of the Indian Constitution cannot be imposed on Jammu and Kashmir. It's under article। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब भी फाइनेंशियल एमरजेंसी को लागू किया जाएगा तो वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगी। किस आर्टिकल के तहत वो अप्लाई नहीं हो सकती डायरेक्टली ऑन द जम्मू एंड कश्मीर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 360। 360 आर्टिकल के तहत जो फाइनेंशियल एमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पे इम्पोज नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन। जो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था तो वो कब हुआ था? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनवरी 1960। जनवरी 1960 में पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which amendment act of Jammu and Kashmir constitution inserted 8 members instead of 6 members who are nominated by the state governor to the legislative council of Jammu and Kashmir? यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है तो उसमें जो है पहले 6 मेंबर्स थे तो अब 8 मेंबर्स उसमें नॉमिनेट हो सकते। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया कि 8 मेंबर्स को अब हम नॉमिनेट कर सकते हैं इन स्टैंड ऑफ 6 के बदले हम 8 को नॉमिनेट कर सकते? तो ये किस इंसर्ट किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963। फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत अब जो है जे.एंड.के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 8 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है इन स्टैंड ऑफ 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले तो हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विच वन इज नॉट करेक्ट? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1959, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1962, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 65 एंड 12th एक्ट ऑफ जम्मू
एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1975। अगर हम राइट आंसर की बात करें इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है, तो और क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, Which amendment act replaced the word Sadr Riyasat and Prime Minister by Governor and Chief Minister respectively in the Jammu and Kashmir Constitution? जम्मू एंड कश्मीर में पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स थे, सदर रियासत वर्ड था और प्रेम मिनिस्टर वर्ड था, उनको रिप्लेस किया गया। सदर रियासत जो है वो बने यहाँ के गवर्नर और जो प्रेम मिनिस्टर है वो बने यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जब असेंड इन्होंने कर दिया इंडिया के साथ साइन। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया, इनको बदला गया इन दूसरे गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के लफ्ज़ों से, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 के तहत जो है सदर रियासत गवर्नर बना और प्राइम मिनिस्टर जो है इसको रिप्लेस किया गया है चीफ मिनिस्टर के साथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें पे चले तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द 12th अमेंडमेंट एक्ट of 1975 in section 48 in clause A the words 25 seats reserved for Pakistan occupied Kashmir were replaced by, जो 12वीं अमेंडमेंट एक्ट 1975 सेक्शन 8 क्लास ए में लिखा था कि 25 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, पीओके जिसको बोलते हैं, तो इनको रिप्लेस किया गया कितने सीटों से? ये जो पहले इस एक्ट के तहत जो है पहले 25 सीट्स हुआ करती थी, तो फिर इनको चेंज किया गया कि कितने सीट्स में इनको रिप्लेस किया गया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 24 सीट्स। पहले 25 हुआ करती थी, फिर इसको रिप्लेस करके 24 रखा गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नेम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेस्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 100 सीट्स टू 111 सीट्स। फिर से वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके हेल्प से लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जो पहले 100 हुआ करती थी उनको 111 पे लिया गया, 100 से बढ़ाकर उनको 111 किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? एंड द राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20th अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को इंक्रीज किया गया फ्रॉम 100 टू 111 जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट रीजनल लैंग्वेज गोजरी इज एडेड टू द 6th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। जो जम्मू एंड कश्मीर का 6th शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेजेस होती है, तो उस शेड्यूल में जो है गोजरी लैंग्वेज को भी ऐड किया गया एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पे। तो किस अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा गोजरी लैंग्वेज को जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल में ऐड किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1999 के तहत गोजरी लैंग्वेज को ऐड किया गया 6th शेड्यूल में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, which section of the Jammu and Kashmir Constitution explains that the state is and will remain an integral part of Indian Union? किस JNK की कॉन्स्टिट्यूशन के किस सेक्शन में लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट था इंडिया का और रहेगा? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है इसका दैट्स ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3 में ये लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 has dash parts. J&K Reorganization Act 2019 जो है उसको कितने पार्ट्स है, टोटल उसमें कितने पार्ट्स है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 14। टोटल जो है इसमें 14 पार्ट्स है, 14 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, According to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor
मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल। जो इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और रहता है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, और ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, एलजी जिसको हम बोलते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूटी का, या इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत JNK यूटी का। अगर हम आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल के तहत, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 239 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट LG को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ JNK यूटी, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ज़रिए किया गया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद डैश डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता ही होगा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया गया 2 यूटीज़ में, एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरी जो है लद्दाख यूटी। जो लद्दाख यूटी क्रिएट की गई उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ रहे, वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है वो हमें सवाल में पूछा जा रहा है। और अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कारगिल एंड लेह। तो लद्दाख को भी बनाया गया एक यूटी विद 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कारगिल एंड लेह। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, देयर इज अ डेश फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, इसके लिए क्या रखा गया, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसके लिए क्या रखा गया। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको ख़त्म किया गया, डिसॉल्व किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, Day seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant for the people of POK। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितने सीट्स को खाली रखा जाता है PO के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन के लिए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 सीट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए, सी यहाँ पे। तो 24 सीट्स को जो है रिजर्व किया गया और रखा जाता है फॉर POK एरिया या रीजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द राइट टू। जो यहाँ का LG होता है उसके पास कौन कौन सा इख्तियार होता है, अगर पावर्स की बात करें, कितने पावर्स उसके पास होते हैं। सामान्य लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी ऑर्डर निकाल सकता है, मीटिंग के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप कहीं पे मीटअप करो, यानी कि कोई भी मीटिंग वो अरेंज कर सकता है कभी भी, तो सही है। प्रोबेबली द हाउस, वो हाउस को जो है प्रोरोग कर सकता है, ये भी सही, और डिज़ोल्व, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिज़ोल्व भी कर सकता है। तो तीनों ऑप्शन जो है राइट बनते हैं, और अकॉर्डिंगली जो इस का सही आंसर बनेगा, दैट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अब। ये जो तीनों पावर्स है ये LG के पास है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के का जो LG है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, The Legislative Assembly can make laws for the Union Territory of Jammu and Kashmir with respect to any of the matter। जो Legislative Assembly है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो किस किस मैटर में जो है laws बना सकता है, कानून किस किस फील्ड में बना सकता है। स्टेट लिस्ट, यानी जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी चीज़ें आती है उन सब पे वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकते हो। जो कनकरेंट लिस्ट है, जिसमें जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पे स्टेट भी laws बनाता है और सेंट्रल भी बनाता है, तो स्टेट भी कनकरेंट में बना सकता है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही बनेंगे, और अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर बनेगा, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, डोगरी, उर्दू, ये जो है दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कश्मीरी जो है ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो या ऑल ऑफ दी। सारी जो ये लैंग्वेजेस है ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले,
क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाय, जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करेगा? ऑप्शंस पे जाए तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दैट्स एलजी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एबॉलिश्ड। अगर हम बात करें, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इसको एक यूटी बनाया गया, और इनमें से जो कौन सी चीज़ है जिसको एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे है, उसको एबॉलिश नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर यहाँ का बनेगा, उसको एबॉलिश नहीं किया गया। नन एबो तो नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये एबॉलिश हुआ, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको ख़त्म किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 था हमारे पास, द इलेक्शन कमीशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर डेश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें, जो यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया वो प्रेसिडेंट करता है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट, और एक इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और वो जो इलेक्शन कमीशन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इस तरह का भी सवाल बन सकता है, इलेक्शन कमीशन को किसने अपॉइंट किया या कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और किस आर्टिकल के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है? राइट आंसर देखिए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट 324 आर्टिकल के तहत इसको अपॉइंट किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसका जो एडवोकेट जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है और उसको किसने अपॉइंट किया? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स अब यहाँ पे जो है एलजी करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, क्योंकि वो यूटी का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शैल सर्व द नीड्स ऑफ। क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 24 हमें पूछ रहा है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है विद द अप्रूवल ऑफ द डे शैल, वो किसके अप्रूवल से अब जो यूटी ऑफ लद्दाख को भी सर्व करेगा? यानी जो लद्दाख की यूटी को क्रिएट किया गया इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, तो उस पे जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर्व करेगा, लेकिन किसके अप्रूवल से? यानी इनमें से कौन सा वो है जो अप्रूव करेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी की नीड्स को भी आप सर्व करेंगे? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अप्रूवल से, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लद्दाख यूटी के नीड्स को भी सर्व करेगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ऑल सेंट्रल लॉज एंड अदर लॉज इन द डे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सवाल हमें ये बोल रहा है जो सारी सेंट्रल लॉज है, जितने भी सेंट्रल के कानून है और बाकी लॉज है, उनको किस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में वो है, जो कि सारी कानून और सारी लॉज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे पहले अप्लाई होते थे, अब वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर और साथ साथ लद्दाख पे भी अप्लाई होंगे। किस शेड्यूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के हिसाब से? सारी सवाल को हम एक बार फिर समझेंगे कि सारी जितनी भी लॉज है, सेंट्रल लॉज जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे एप्लीकेबल थी, अब वो यूटी बनने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे अप्लाई होंगे, और साथ साथ लद्दाख यूटी पे भी वो सारे कानून जो है वो अप्लाई होंगे। ये किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ये लिखा हुआ है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्यूल 5th शेड्यूल में ये लिखा है। और इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, और ये है लास्ट क्वेश्चन। और इतने ही क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन पे
जो है इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपेक्टेड, एंड जितने भी आउटकम इस पूरे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ के जितने भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए। कोई भी क्वेश्चन अब इस रिऑर्गेनाइजेशन पे आएगा तो आप आराम से कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और क्वेश्चंस इस पे बनते ही बनते, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आजकल हर एक एग्जाम में एसएसबी पूछ रहा है JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेंबर्स of the cadre of Indian Forest Service for the state of Jammu and Kashmir shall be allocated in। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, उसके जो मेंबर्स है यानी जो उसमें अपॉइंट होंगे उनको कहाँ एलोकेट किया जा सकता है, यानी उनकी जो ड्यूटी है, पोस्टिंग है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में तो होगी और साथ साथ उनकी ड्यूटी जो है एलोकेशन उनको दी जाएगी यूटी ऑफ लद्दाख में भी। सो अगर हम ऑप्शन पे जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, दैट्स बोथ ए एंड बी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसी भी जगह उनको एलोकेट किया जा सकता है जो मेंबर्स बनेंगे कैडर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो में हमने JNK रिऑर्गेनाइजेशन 2019 को कंप्लीटली डिस्कस किया। इस पे जितने भी MCQs बन सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा रहता है, हर एक पोस्ट के सिलेबस का हिस्सा रहता है, उस पर हमने ऑलरेडी 10 सेट्स कवर किए जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे MCQs डिस्कस किए। अगर हम जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी आप उनको भी जाके देखिए, काफ़ी हेल्प वो आपकी एग्जाम में करेंगे, एज इट इज़ आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिखेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।